तो अब हम देखते हैं कि आपकी किताब के अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या लिखा हुआ है। किसी भी कंप्यूटर को सही रूप से कार्य करने के लिए उसमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी होना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया कि जैसे एक आत्मा होती है इंसान के अंदर, फिजिक्स सारी वहाँ होती है, परंतु एक आत्मा जब तक नहीं होती, एक सोल नहीं होती, तब तक वो कार्य नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हार्डवेयर और यूजर के बीच में ब्रिज जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक उसी की सहायता से हम उसका उपयोग ले पाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों में से एक के बिना कंप्यूटर कार्य करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना आवश्यक है। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो आपका काम कंप्यूटर नहीं करेगा। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर के उन भौतिक अवयवों को कहते हैं जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, आप कंप्यूटर को, कीबोर्ड को, सीपीयू को, मॉनिटर को, माउस को, सबको छू सकते हो। और कंप्यूटर को कार्य में लेने के लिए उन्हें कई निर्देश देने होते हैं। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनको वो कैलकुलेट करता है। निर्देशों का समूह जो होता है, सोच के देखो कि कंप्यूटर जो काम करता है वो किस पे काम करता है, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, आप चीज समझना इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। और प्रोग्राम जो कि रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उनके समूह को हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे हम, सॉफ्टवेयर। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम निश्चित प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक इंस्ट्रक्शन है कि एक नंबर को पहचानना, दूसरा इंस्ट्रक्शन है एक प्लस का साइन का उपयोग करना, तीसरा इंस्ट्रक्शन है एक दूसरे नंबर को पहचानना, चौथा इंस्ट्रक्शन है इन दोनों का एडिशन करना, पांचवा इंस्ट्रक्शन है इसका आउटपुट निकालना जो कि 7 होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक जगह पर मिला दूं तो मेरे पास एक प्रोग्राम बन जाएगा जिसकी सहायता से मैं दो नंबर को ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं एक प्रोग्राम बना सकता हूं दो नंबर का मल्टीप्लाई करने का, या फिर मैं इसके अंदर सब्सट्रैक्शन का, डिवाइडेशन का, मोड का, एवरेज निकालने का बहुत सारे काम कर सकता हूं। परंतु आपने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा हूं मैं इसमें, सिर्फ अर्थमेटिक मतलब गणित के ही काम कर रहा हूं सारे में, जोड़ भाग, गुणा भाग, बाकी ये सब चीजें जो गणित के भाग होते हैं, इसका मतलब ये संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। इन जो संबंधित प्रोग्रामों का एक समुच्चय होता है, उनका एक जो ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर का नाम मैं क्या दे दूंगा, कैलकुलेटर। क्या नाम दे दूंगा मैं, कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर का आपका क्या हो गया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जो कि निश्चित कार्य करता है। वो कार्य करता है कि इसके अंदर कोई नंबर दोगे आप, उसको ऐड कर सकता है, उसको गुणा कर सकता है, उसका भाग कर सकता है, उसके अंदर घटाव कर सकता है, उसका मोड निकाल के दे सकता है, शेषफल निकाल के दे सकता है, या फिर वो आपको एवरेज या फिर दूसरी जो विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन है वो करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन, सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ा प्रोग्राम, और उनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर। ये था आपका बेसिक सॉफ्टवेयर का जानकारी। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो चीजें जो आपके कंप्यूटर को जनरल मतलब सामान्य चलाने के लिए जो काम आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अलग अलग प्रकार के कार्य करवाने के लिए जो हम अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं उनको हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप नेट चलाना है तो आप वेब ब्राउजर का यूज लेते हैं। जैसे अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेटर का यूज लेते हैं। जैसे आपको कुछ लिखना है तो आप उसके अंदर वर्ड का यूज लेते हो या फिर नोटपैड का यूज लेते हो। ये क्या हो गया आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मतलब कोई काम, और उस काम को पूरा करने वाला क्या हो गया? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो तीसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर। कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके अंदर हम यूजर जो होता है, जैसे मुझे अपनी इस कॉलेज के बारे में एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो, जैसे किसी बैंक के अंदर जाते हैं तो उनका एक खुद का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उस रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम क्या कहेंगे? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर उस कंपनी के लिए या फिर उस जगह के लिए कस्टमाइज्ड है। वहां पर अन्यथा जो चीजें होती है वो नहीं होगी, जो सामान्य चीजें होती है वो नहीं होगी, उसके अंदर वही चीज होगी जो इस सॉफ्टवेयर को या फिर इस कंपनी को चाहिए होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये हो गया आपका 3 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये थे आपके अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर। तो पहला सॉफ्टवेयर आपका क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? चलिए पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर से कीबोर्ड से जो है वो इनपुट लेना, मॉनिटर पर आउटपुट प्रदर्शित करना, ये सारे काम सॉफ्टवेयर द्वारा ही किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन करने के आधार पर भी सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं? जैसे कि मैं बात करूं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आपके फोन के अंदर अगर एंड्रॉइड ही नहीं है, एंड्रॉइड ही नहीं है तो आप इंस्टा भी नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। आप फेसबुक भी नहीं चला सकते, आप क्रोम भी नहीं चला सकते, आप यूट्यूब भी नहीं चला सकते। अगर आपके फोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम एंड्रॉइड है, एप्पल वाले फोन में iOS होता है, तो हम क्या करते हैं? उस एंड्रॉइड जो है आपका बेसिक हो गया, बेसिक आपका काम कर रहा है, आपको सारे काम करना अलाउ कर रहा है। आप टच स्क्रीन पर टच कर सकते हो, उसके अंदर कोई अगर गाना आ रहा है, फोन आ रहा है तो उसको यूज दे सकते हो। उसके बाद में अगर आपके फोन में एंड्रॉइड है तो आप इसको भी चला पाओगे, इसको भी और इसको भी चला पाओगे। उसके बाद होते हैं दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर, वो होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर या फिर हम इसे कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर या फिर हम कहते हैं इनको कंपाइलर। जैसे मैं बात करूं कि कंप्यूटर जो है वो 0 या 1 समझता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं पाता। अब जब आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डालते हो तो आप अपनी इंग्लिश भाषा में डालते हो। जैसे आपको YouTube पर कोई गाना सर्च करना है तो आप इंग्लिश में डालोगे या हिंदी में डालोगे, या फिर आप जब कुछ लिख रहे हो उसके अंदर सेव कर रहे हो तो इंग्लिश में करते हो। कैलकुलेटर पे कुछ काम करना हुआ तो भी आप इंग्लिश भाषा के जो अंक होते हैं उनका यूज लेते हो। तो ये चीज इसको समझने के लिए 0-1 में कन्वर्ट करना जरूरी है। और जो सिस्टम जो है अपना कंप्यूटर जो है वो जो भी आउटपुट जनरेट करता है वो 0-1 में करता है। तो अगर आपके सामने सिर्फ मैं 0-1 रख दूं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इन दोनों को समझाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। ट्रांसलेटर क्या करता है? ये 0-1 को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है और इंग्लिश को 0-1 में कन्वर्ट करता है। ये हो गया आपके लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर्स या ट्रांसलेटर्स। उसके बाद होते हैं आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ये भी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं?
जैसे आप अपने सिस्टम के अंदर जैसे ही अपना फोन ऑन करते हो, नए से नया फोन, उसके अंदर कुछ चीजें पहले से अवेलेबल रहेगी, जैसे कॉल करने का फीचर, जैसे उसके अंदर मैसेज डालने का फीचर, जैसे आपका गूगल का अकाउंट ऐड करने का फीचर, या फिर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आपके जब भी आप कंप्यूटर नया लेके आते हैं उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर शुरू से होते हैं, जैसे एक वेब ब्राउजर होता है, जैसे एक नोटपैड होता है, उसके अंदर वो सारे जो हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाते हैं, जिनकी सहायता से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो काम कर रहे हो वो बहुत आसान हो जाता है, जो भी आप कर रहे हो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये थे आपके अलग अलग टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। कल से हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बने रहे हैं हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।